बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामईयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है हज़रत समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अज़ीज़ सामईयात, तारीख़ इस्लामी की सफ़हात में समामा बिन असाल का नाम जली हरूफ से रकम है। ये शख्स यमामा के इलाके का हुक्मरान था। ये इलाका आजकल के सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के कुर्बो जवार में वाक़या था। समामा इस्लाम दुश्मनी में पेश था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार्ज़ल्लाह कत्ल करने का चैलेंज दे रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से उस पर काबू पाने की दुआ फरमाई थी। एक मर्तबा समामा उम्रा करने के इरादे से निकला। उसकी किस्मत के वो रास्ता भूल गया और मदीना तैयबा के करीब जा निकला। मुसलमानों के हिफाजती दस्ते हर वक्त मदीना मुनव्वरा के अतराफ में पेट्रोलिंग करते रहते थे। कोई मशकूक शख्स, दुश्मन का कोई जासूस या कोई काफिर बुरे इरादे से मदीना मुनव्वरा का रुख करता तो हिफाजती दस्ते उसके नापाक इरादे नाकाम बना देते। समामा भी एक हिफाजती दस्ते की गिरफ्त में आ गया। चूंकि ये शख्स अपने कुफ्र में मारूफ था और इस्लाम दुश्मनी में उसके अज़ाइम ढके छुपे न थे, इसलिए उसे गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुश्मन इस्लाम की गिरफ्तारी की खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उसे देखा, लंबा कद, खूबसूरत चेहरा, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, गर्ज के हुक्मरानी की तमाम तर रौनक उसकी शख्सियत से टपक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और पूछा, समामा क्या हाल है? आखिर मेरे रब ने मुझे तुम पर काबू दे ही दिया। उसने निहायत गुस्से और तकब्बुर से जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मामला ऐसा ही हो गया है, मगर सुनो, अगर मुझे कत्ल करोगे तो मेरे कत्ल का बदला लिया जाएगा, क्योंकि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और अगर एहसान करोगे तो एक ऐसे शख्स पर एहसान करोगे जो उसका शुक्रगुजारी के साथ बदला देने की सलाहियत रखता है। हाँ, अगर मालो दौलत की जरूरत हो तो बात करो, जितना चाहो दिया जा सकता है। अज़ीज़ सामईयात, जरा यहाँ रुकिए। उसकी गुफ्तगू और लबो लहजे पर गौर फरमाइए कि वो तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत से कितनी बेअदबी और किस कदर तकब्बुराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। दुनिया का कोई और हुक्मरान होता तो उसी वक्त उस गुस्ताख की गर्दन उड़ाने का हुक्म देता, मगर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र सबात और आली ज़र्फ़ी की क्या कहने कि गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। कोई सख्त बात नहीं फरमाई, बल्कि सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इसकी दूध से ज़ियाफ़त करो। दूसरा दिन हुआ तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा के पास से गुजरे और दरियाफ्त फरमाया, समामा कैसे हो? उसने फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरियत से हूँ। अगर कत्ल कर दोगे तो ये एक ऐसे शख्स का कत्ल होगा जिसका खून रायगा ना जाएगा। अगर माफ़ करोगे तो शुक्रिया अदा किया जाएगा, और अगर माल चाहते हो तो बात करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हम जैसे मसाकीन आपस में गुफ्तगू करते तो कहते थे कि इसे कत्ल करके क्या मिलेगा, अमीर आदमी है, इससे माल ही लेना चाहिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए रोटी तो मैसर आ जाएगी। तीसरा दिन हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, समामा किस हाल में हो? उसने हस्बे साबिक कहा, खैर है, और साथ ही अपने गुज़िश्ता अल्फाज दोहरा दिए जिनमें उसने बड़े गुरूर से फ़ख्रिया अंदाज में अपने कबीले का जिक्र किया, अपने मालो दौलत की कसरत का इजहार किया और साथ ही धमकी भी दे डाली। अब सहाबा कराम मुंतज़िर थे कि इस गुस्ताख को क्या सज़ा मिलती है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ और हुक्म की तरफ कान लगाए खड़े थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इसकी रस्सियाँ खोल दो। फिर फरमाया, समामा जाओ, मैं तुम्हें बगैर किसी शर्त के रिहा करता हूँ।
हुक्म की तामील हुई। समामा को रिहा कर दिया गया। उसने अपनी सवारी पकड़ी और उसका रुख मदीने से बाहर की जानिब करके उसे दौड़ाने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ो करम से वो अपनी जान सलामत लेकर निकल आया था, लेकिन वो अपने दिल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ना बचा सका। मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हुए उसे बेख्तियार ख्याल आया कि इतना बरगजीदा और इतना बुलंद हौसला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे अल्फाज में कितनी शिद्दत और हिद्दत थी, मगर उसके बावजूद उनका तहम्मुल उनके गुस्से पर गालिब रहा और उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। शायर के बकौल कुछ कैफियत इस तरह थी, उसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। अजीज सामयात, सीरत निगारों ने लिखा है कि वो मदीने के एक नवाही बाग में गया, कुएं पर गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक वहीं तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो फरमाया, समामा, हमने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर कैसे आना हुआ। उसने अर्ज किया, आपका रिहा करना भी क्या खूब रिहा करना है। आपने छोड़ा तो है, मगर हमेशा के लिए अपना बनाकर। अब मैं आप ही का गुलाम हूँ। मेरी तमन्ना है कि मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने जान निसारों में शामिल कर लीजिए। इस्लाम की नेमत मिलने के बाद उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात में आपका चेहरा मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत था। आपके दीन को मैं निहायत बुरा समझता था। आपका शहर मेरे लिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा शहर था, मगर अब जबकि मैं आपका उम्मती बन गया हूँ और मैंने आपकी बैत कर ली है, तो अब आपका चेहरा मुझे सारी कायनात के चेहरों से ज्यादा महबूब है। दुनिया का कोई दीन आपके दीन से बेहतर और अफजल नहीं, और आपकी ये बस्ती रुए जमीन की सारी बस्तियों के मुकाबले में मेरे लिए महबूब तरीन है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसने मजीद अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दीन के मुताबिक उम्रे की नियत से घर से निकला था। अब जबकि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे उम्रे की इजाज़त अता फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरबियत फरमाई और उम्रे का तरीका बताया। वो मक्का मुकरमा चला गया। समामा अरब के हुक्मरानों में नुमाया मकाम का हामिल था। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और इस्लाम के हवाले से मजालिस में गुफ्तगू करता रहा। कुफार के लिए ये बातें बहुत तकलीफ दे थीं। चुनाचे उन्होंने कहा कि समामा बेदीन हो गया है। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मुसलमान हुआ हूँ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में समामा की जान है, यमामा से गंदुम का एक दाना भी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मक्का में नहीं आएगा। अपने वतन पहुंचकर उसने अपनी इस बात पर अमल किया और मक्का को अनाज की सप्लाई बंद कर दी। मक्का में कहत की कैफियत पैदा हो गई। अहले मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, जिसमें अपनी कराबत का वास्ता दिया और दरख्वास्त की कि समामा के नाम यमामा से गंदुम की तरसील के लिए हुक्मनामा जारी फरमाएं। अज़ीज़ सामयात, अब यहाँ थोड़ी देर के लिए और रुकिए और गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर आली ज़र्फ़ और आला इखलाक वाले थे कि बावजूद अहले मक्का के ज़बरदस्त मज़ालिम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को पैगाम भिजवाया कि अहले मक्का की गंदुम की सप्लाई बहाल कर दो। हज़रत समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील करते हुए अहले मक्का की सप्लाई बहाल कर दी। दुआ है कि अल्लाह ताला सहाबा कराम जैसी अतात और फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।